तो दोस्तों, क्या आप एक स्कूल रन कर रहे हो और आपको अपने स्कूल को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज करना है, तो इसके लिए आपको जरूरत है एक परफेक्ट अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर की। वैसे तो स्कूल के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, आप इसे ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं और आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव स्कूल सॉफ्टवेयर का पूरा सेटअप दिखाने वाला हूं कि कैसे हम अपने स्कूल को सेटअप कर सकते हैं, वो भी ऑफलाइन और स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजेदार वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपका भी स्कूल है और आप अपने स्कूल को प्रमोट करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पेरेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें जरूर कांटेक्ट करें। अपने स्कूल को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, स्कूल के जो बच्चों की फीस मैनेजमेंट होती है, एम्प्लॉय की यानी कि आपके टीचर्स की जो फीस मैनेजमेंट करना होता है, बस मैनेजमेंट होता है, रूट मैनेजमेंट होता है, इसके साथ साथ हॉस्टल मैनेजमेंट होता है। तो इससे रिलेटेड आपको एक परफेक्ट बिलिंग करनी है, एक परफेक्ट अकाउंटिंग रखनी है, तो आप हमें कांटेक्ट जरूर करें, क्योंकि हमारे पास आपके स्कूल से रिलेटेड सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है, चाहे वो ऑफलाइन स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात हो या फिर ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात हो। और इसके साथ साथ हम डिजिटल मार्केटिंग के भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट कि आप अपने स्कूल को प्रॉपर वे में प्रमोट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आपको इन सब से रिलेटेड कैसी भी क्वेरीज हो, तो हमें जरूर कॉन्टेक्ट करें। हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से मैं आपको लाइव स्कूल का पूरा सेटअप दिखाने वाला हूं कि अगर आप बिलिंग सॉफ्टवेयर लेते हैं तो सबसे पहले आप स्कूल का सेटअप कैसे करेंगे, आपके स्कूल में जो फीस होते हैं, जो जैसे कि एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और इसके अलावा बहुत सारे फीस जैसे कि स्पोर्ट्स फी, लाइब्रेरी फीस, तो इन सबको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे प्रॉपर बिलिंग करेंगे और एडमिशन कैसे लेंगे बच्चों का सॉफ्टवेयर के अंदर, ये सारी चीजें मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने स्कूल को क्रिएट करना होता है। तो जो भी हमारे स्कूल का नेम होगा, यहाँ पर हम अपना स्कूल का नेम एंटर करेंगे। तो फर्स्ट टाइम हमें अपने स्कूल का सारा डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना होता है। और स्कूल नेम कैसे हम क्रिएट करते हैं, अपना स्कूल कैसे बनाते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पहले के वीडियोस में बताया हुआ है, लेकिन एक बार इसमें फ्रेश तरीके से हम लोग एक नया स्कूल क्रिएट करते हैं। तो लाइक स्कूल का नाम है मोरल डेवलपमेंट पब्लिक स्कूल, तो हम यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस हमें देना है, तो यहाँ पर हम एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड एड्रेस आप दे सकते हैं। आपको अपना सिटी मेंशन करना होता है, पिन कोड देना होता है। यहाँ पे हम अपना स्टेट दे सकते हैं, स्टेट कोड ऑटोमेटिक। अगेन आपको डिस्ट्रिक्ट देना होगा और इस तरह से एरिया आपको देना होगा, और ये सारी चीजों को आप कर सकते हैं। ऑल राइट, तो फिलहाल यहाँ पे एक मोबाइल नंबर हम मेंशन कर देते हैं लाइक दिस। ईमेल आईडी हम दे सकते हैं। स्कूल का वेबसाइट दे सकते हैं, और फिर एफिलिएटेड विथ, अगर आपका स्कूल एफिलिएटेड है तो हम यहाँ पर जिस भी बोर्ड से वो एफिलिएटेड है वो मेंशन करेंगे, अदरवाइज इसको स्किप कर नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे पैन नंबर, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं, अदरवाइज इनको स्किप कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अभी अगर 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 2023 तक जा रहा है, तो ये चीजें ऑटोमेटिक आएंगी, अदरवाइज आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो फिलहाल अभी हमें इसी फाइनेंशियल ईयर में काम करना है, तो हम इसे स्किप करते हैं। यहाँ पर आपके जो भी सपोर्ट आपको जो प्रोवाइड कराएंगे वो अपना नेम यहाँ पे उनका मेंशन होगा, सो दैट कि आपको सॉफ्टवेयर में कभी भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो वो आपको यहाँ से प्रोवाइड करा के, राइट। वेल, नेक्स्ट आता है यूजर नेम और पासवर्ड। तो फिलहाल हम इसे बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, और इस तरह से देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमारा स्कूल क्रिएट हो जाता है। और जो भी आपका स्कूल क्रिएट होगा तो स्कूल का नेम, सिटी और फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे प्रॉपर वे में शो होगा। बस आपको इस पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे हमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स देने के बाद डबल एंटर प्रेस करेंगे।
तो इस तरह से ये हमारा लाइक सॉफ्टवेयर का इंटरफेस जो है वो ओपन होकर के आ जाएगा। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, तो अभी हम जानेंगे कि जो हमारे स्कूल में फीस स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फीस, कॉशन मनी, डेवलपमेंट चार्जेस, तो इन सब चीज़ों को कैसे क्रिएट करेंगे। और क्योंकि इनके अलग अलग फीस होते हैं स्कूल के अकॉर्डिंग, बहुत सारे फीस वन टाइम लिए जाते हैं, बहुत सारे फीस मंथली लिए जाती है, कुछ फीस आपको एनुअली लेना होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम कैसे मेंटेन करेंगे, इसे हम देख लेते हैं। देखिए इसके लिए ये बहुत ही आसान है, जस्ट आपको मास्टर में जाना होता है और यहाँ पर आपको फीस हेड में क्लिक करना होता है। यहाँ पर फीस हेड का ऑप्शन आप देख सकते हैं। फिलहाल हम इस फीस हेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें न्यू बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे जो भी हमारे स्कूल के फीस हेडिंग होते हैं वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस। ये आगे अपना रजिस्ट्रेशन फीस अगेन एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे अकाउंट में हम रजिस्ट्रेशन इसलिए सिलेक्ट करेंगे सो दैट कि हमें पता हो कि रजिस्ट्रेशन से हमारे स्कूल की क्या इनकम हुई है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अलग अलग अकाउंट्स रहेंगे तो हम प्रॉपर वे में सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे इसलिए रजिस्ट्रेशन फी वाला अकाउंट नेम सेलेक्ट कर लिया है। अब फिलहाल एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो आप रजिस्ट्रेशन फीस अगर वन टाइम लेते हैं तो आपको यहाँ पे वन टाइम यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। और आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे अप्रैल जो है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर के आ गया है। तो कुछ ऐसा ही रहता है, बस आपको सेव बटन यहाँ पे ओके करेंगे, अगेन न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो फीस की हेडिंग है वो बनाएंगे, जैसे कि एडमिशन फीस, लाइक दिस। अब अगेन एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम एडमिशन वाला अकाउंट नेम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी एडमिशन फीस भी वन टाइम होती है तो वन टाइम सेलेक्ट करेंगे, जो जनरली हमारे पास अप्रैल में आता है। तो उसके बाद करेंगे, ये देख सकते हैं कि आपने दो फीस हेडिंग बहुत ही आसानी से क्रिएट कर लिया है। सेम इसी तरह से एक और फीस हेडिंग क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉशन मनी। तो यहाँ पर हमें कॉशन मनी टाइप करना होगा लाइक दिस और उसके बाद एंटर अगेन एंटर। यहाँ पे हमें कॉशन मनी सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉशन मनी का कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अगेन यहाँ पे हम अपना कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ये कॉशन मनी का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। बस हमें यहाँ पे टाइप करना होता है कॉशन मनी और एंटर, प्रिंट नेम ऑटोमेटिक आएगा। और यहाँ पे हमें इनकम वाला सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि ये एक तरह से हमारे पास इनकम है, इनडायरेक्ट तरीके से हमारे पास इनकम आ रहा है। तो यहाँ पे ग्रुप इनकम होगा और उसको आपको जस्ट स्किप करना है इन सब चीजों को। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने एंटर करके इनको बहुत ही आसानी से सेव कर लिया। तो यहाँ पे ना कॉशन मनी फिर से हमारे पास ऑप्शन बहुत ही प्रॉपर वे में आ गया है। फिलहाल कॉशन मनी सिलेक्ट करेंगे। कॉशन मनी हम कैसे लेते हैं, ये भी वन टाइम लेते हैं तो वन टाइम सिलेक्ट करेंगे। अप्रैल में आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे ये ना ऑलरेडी सिलेक्टेड होकर के आ गया। फिलहाल इसको कर लेंगे। ऑल राइट, अगेन न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डेवलपमेंट चार्ज का। तो यहाँ पर हम डेवलपमेंट चार्ज इस तरीके से बनाएंगे। अगेन करेंगे, अगेन एंटर। यहाँ पर डेवलपमेंट चार्ज का भी ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रहा है यहाँ पे अकाउंट नेम, तो अगेन क्या करेंगे, F3 बटन प्रेस करेंगे। अच्छा, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि F3 बटन प्रेस कर रहे हैं और अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको फंक्शन के साथ यूज करना पड़ेगा, राइट। फंक्शन F3 बटन प्रेस करना पड़ेगा आपको। तो फिलहाल यहाँ पे हमने डेवलपमेंट चार्ज एंटर प्रेस करेंगे। अगेन ये इनकम है हमारे पास, तो यहाँ पे इनकम सिलेक्ट करेंगे। बस उसके बाद आपको एंटर करके इसको सेव कर लेना है। आप देख ही सकते हैं कि मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ और इसको फाइनली सेव कर सकता हूँ। तो यहाँ से इस तरह से आपने देखा कि कितनी आसानी से यहाँ पर ये भी ऐड हो गया। तो बस डेवलपमेंट चार्ज को सिलेक्ट करेंगे। डेवलपमेंट चार्ज भी हम वन टाइम लेते हैं तो वन टाइम सिलेक्ट करेंगे और अगेन एंटर तो प्रेस करेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने सेटिंग बहुत ही आसानी से क्रिएट कर लिया है। अगेन न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है फी सेटिंग, वो है ट्यूशन फीस। तो हम ट्यूशन फी यहाँ पे मेंशन करेंगे लाइक दिस। अगेन प्रेस करेंगे, अगेन एंटर और यहाँ से ट्यूशन फीस सेलेक्ट कर लेंगे।
ये यहाँ से लाइक दिस। और यहाँ पे ट्यूशन फीस बेसिकली हम मंथली लेते हैं हर एक बच्चों से, तो यहाँ मंथली सेलेक्ट करेंगे, एंटर 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 प्रेस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे मंथ्स में वो मार्क होकर के आ गया है। अगेन न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर्ट फी। तो यहाँ पे हम स्पोर्ट फी का एक कॉलम क्रिएट करेंगे लाइक दिस, एंटर। और यहाँ पे हमें स्पोर्ट फी सेलेक्ट करना होगा। स्पोर्ट फी का कोई हमारे पास अकाउंट नहीं आ रहा, तो हम अगेन F3 बटन प्रेस करके एक स्पोर्ट फी का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, एंटर। यहाँ पे इनकम है ये हमारे पास, तो इनकम हम सेलेक्ट करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करके हम इसे भी सेव कर लेंगे। तो इससे बेहतर क्या हो रहा है कि आप कभी भी हर अकाउंट वाइज आप सारी चीजों को चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये स्पोर्ट फी आ गया हमारे पास। स्पोर्ट फी हम कैसे ले रहे हैं, तो स्पोर्ट फी भी बेसिकली हम मंथली लेते हैं, तो हम यहाँ पे मंथली सेलेक्ट करेंगे। ये सारे मंथ्स पे सिलेक्ट होकर के आ गया, बस हमें सेव कर लेना है। अगेन अब स्पोर्ट फी के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है एनुअल चार्ज का। तो यहाँ से हम एनुअल चार्ज ऐसे करके क्रिएट कर लेंगे, एंटर। अब यहाँ से एनुअल चार्ज हमें सेलेक्ट करना होगा। एनुअल चार्ज का भी कोई हमारे पास अकाउंट नहीं आ रहा है, तो F3 बटन प्रेस करके हम एनुअल चार्ज का एक अकाउंट क्रिएट करेंगे लाइक दिस। ये देखिए ये कितना आसान है। बस उसके बाद यहाँ पे ग्रुप नेम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वैसा ही करेंगे, और उसके बाद एंटर एंटर करके हम इसे भी सेव कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एनुअल चार्ज का कॉलम बन करके आ गया है। बस इसे भी सेलेक्ट करना है। और एनुअल चार्ज हम कैसे लेते हैं, ये एनुअली लेते हैं। वन टाइम और एनुअली में दोनों में डिफरेंस है। तो एनुअली यहाँ पे हम एनुअल सेलेक्ट करेंगे और ये ऑटोमेटिक अप्रैल बन करके आ जाएगा। बस हम नेक्स्ट जो हमारे पास फीस आता है वो आता है कंप्यूटर फी। तो यहाँ पे हम एक कंप्यूटर फी क्रिएट कर लेंगे लाइक दिस, और कंप्यूटर फी का एक कॉलम हम सेलेक्ट करके रखेंगे। यहाँ पे नहीं आ रहा तो फिर से हम कंप्यूटर फी का एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। और उसके बाद अगेन करेंगे, अगेन एंटर। और ये हमारे पास इनकम है, तो हम यहाँ से इनकम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद अगेन इसे भी सेव कर लेंगे। और यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर फी आ गया। कंप्यूटर फी हम लोग बेसिकली मंथली लेते हैं, तो यहाँ मंथली सेलेक्ट करेंगे और इसको एंटर 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 प्रेस करके कर लेंगे। कंप्यूटर फी के बाद नेक्स्ट जो फी आता है वो आता है म्यूजिक फी। तो यहाँ से हम म्यूजिक फी एक क्रिएट कर लेते हैं लाइक दिस। और म्यूजिक फी हम यहाँ से अकाउंट हमारे पास नहीं आ रहा है, अगेन अकाउंट बनाएंगे। ये देखिए मैंने एक अकाउंट म्यूजिक फी का क्रिएट कर लिया, अगेन एंटर। यहाँ पे इनकम सेलेक्ट करेंगे और ये देख ही सकते हैं कि कितनी आसानी से हम लोग सारे अकाउंट्स भी क्रिएट कर रहे हैं और फीस हेडिंग क्रिएट कर रहे हैं, राइट। बस ये हमारा एक म्यूजिक फी भी क्रिएट होकर के आ गया है। ये म्यूजिक फी जो है बेसिकली हम लोग जो है स्कूल में अगर मंथली लेते हैं तो मंथली सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज अगर आप क्वार्टरली ईयरली जैसे भी लेते हैं आप वैसे सेलेक्ट। म्यूजिक फी के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है लाइब्रेरी फी का। तो अगेन यहाँ पे लाइब्रेरी फी भी बनाएंगे। तो स्कूल में जितने भी तरह के फीस होते हैं वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो फिलहाल हम अगेन यहाँ पे F3 बटन प्रेस करके लाइब्रेरी फी भी हमें बनाना होगा। बहुत सारे अकाउंट्स बाय डिफॉल्ट भी दिए रहते हैं और बहुत सारी चीजें बाय डिफॉल्ट नहीं रहती कि बहुत सारे स्कूल लाइब्रेरी फीस अलग से लेते हैं, कुछ स्कूल्स नहीं लेते हैं। तो आपको बस यहाँ पे क्रिएट करना होता है, और ये अगर आप खुद से क्रिएट नहीं कर पाते तो जो हमारी टेक्निकल टीम है वो आपको क्रिएट करके भी देगी। तो इस तरह से आपने देखा कि लाइब्रेरी फी भी हम क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे हम मंथली सेलेक्ट करेंगे और अगेन एंटर प्रेस करेंगे। अब जो आता है वो आता है नेक्स्ट जो फीस आता है वो आता है लैब चार्ज का। तो यहाँ पे हम लैब चार्ज मेंशन करेंगे लाइक दिस, और यहाँ पे हम लैब चार्ज मेंशन करेंगे। लैब चार्ज के लिए एक अलग से फिर से बनाना होगा अकाउंट लाइक दिस। तो ये हमने बना लिया और ये इनकम है हमारा। तो इस तरह से हमने एक लैब चार्ज को भी क्रिएट कर लेना है। यहाँ से लैब चार्ज आ गया। लैब चार्ज भी बेसिकली मंथ, यहाँ मंथली हम सेलेक्ट करेंगे।
तो इतने सारे जो फीस हेडिंग्स हैं वो हमने बहुत ही आसानी से क्रिएट कर लिया। फीस हेडिंग हमने कौन कौन सा क्रिएट किया है यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। एडमिशन फीस, एनुअल चार्ज, कॉशन मनी, कंप्यूटर फी, डेवलपमेंट चार्ज, लैब चार्ज, लाइब्रेरी फी, म्यूजिक फी, रजिस्ट्रेशन फी, स्पोर्ट्स फी। तो इस तरह के जितने भी फीस होते हैं बेसिकली हम लोगों ने बहुत ही आसानी से यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो फिलहाल यहां से अभी हम इसे क्लोज करेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो हमने फीस स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो हमारे पास फीस हेडिंग है, ये किस क्लास के लिए हम कितना फीस लेंगे। जैसे एडमिशन फीस में भी किसी क्लास के लिए कम हो सकता है, उससे बड़े क्लासेस के लिए हम वो फीस ज्यादा हो सकती है। तो वो हम कहाँ पे बनाएंगे, तो इसके लिए हमें जाना होगा फीस प्लान में। यहाँ पे फीस प्लान में आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर ना आप हर एक क्लास वाइज आप ना सारे फीस हेडिंग को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अभी हमने बनाया है। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है यहाँ पे, हम न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और हमें सेलेक्ट करना होगा रजिस्ट्रेशन फीस। ये रजिस्ट्रेशन फीस पे एंटर प्रेस करेंगे और रजिस्ट्रेशन फीस हम लेते हैं 1000 रुपीज क्लास 1 से लेकर 10 तक। मतलब सारे बच्चों के लिए हम 1000 ही लेते हैं। तो 1 to 9 1000 है, 10th के लिए हम रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेते हैं। तो फिलहाल हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वैल्यू देनी होगी 1000। अगेन करेंगे और यहाँ पे सबको सिलेक्ट करेंगे और 10th को डिससेलेक्ट करेंगे। तो इससे क्या हो गया कि 1 to 9th जितने भी बच्चे हैं, नर्सरी, LKG, मतलब सभी बच्चों के लिए जो है रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो आपको 1000 रुपीज पे करना है। यहाँ पर आप अलग अलग कैटेगरीज भी बना सकते हैं। फिलहाल हमने एक कैटेगरी बनाया है जनरल, इसे जनरल रहने देते हैं और यहाँ पर हम इसे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अगेन हमें न्यू बटन पे क्लिक करना होगा और रजिस्ट्रेशन फीस को फिर से सेलेक्ट करना होगा और स्पेशली सिर्फ 10th क्लास के बच्चों के लिए हम 0 रुपीज लेते हैं। तो यहाँ पे हम 0 सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अगेन हम एंटर प्रेस करके इसे भी सिलेक्ट करेंगे, सेव कर लेंगे लाइक दिस। अगेन न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस के बाद जो बात आती है वो आती है एडमिशन फीस की। तो एडमिशन फीस हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगेन फीस की जो वैल्यू है एडमिशन की वो है 3500 रुपीज 1 to 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3500 रुपीज, सेलेक्ट करेंगे 1 to 3, यहाँ पे 1 to 3 और यहाँ पे जनरल और यहाँ पे हम अगेन न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, एडमिशन फीस सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास आता है 4500 रुपीज। यहाँ 4500 मेंशन करेंगे। कितने से कितने क्लास के लिए, ये है 4 to 5। तो यहाँ पे हमें 4 और 5 पे ऐसे सेलेक्ट करना होगा, कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी और उसके बाद क्लिक करना होगा। अगेन न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और फिर से एडमिशन फीस जो है वो 6 और 7 के लिए है 5500 रुपीज। तो अगेन यहाँ एडमिशन फीस सेलेक्ट करेंगे, 5500 मेंशन, यहाँ पे 6th और 7 क्लास पे टिक मार्क करेंगे। उसके बाद अगेन यहाँ पे टिक मार्क करना होगा और सेव क्लिक करेंगे। अगेन न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और लाइक 8th के लिए है हमारे पास 8500 रुपीज और 9th के लिए भी है 8500 रुपीज। तो एडमिशन फीस यहाँ पे फीस वैल्यू आएगी 8500 रुपीज। यहाँ पे 8th और 9th का हम लोग ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, लाइक यहाँ पे 8th और 9th और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐसे सेव कर देंगे। और एक चीज और है, एडमिशन फीस जो 10th क्लास के बच्चों के लिए वो 0 रुपीज है। तो हम एडमिशन फीस यहाँ पे फीस वैल्यू 0 और यहाँ से 10th सेलेक्ट करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे जनरल में टिक मार्क करेंगे और सेव करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि फीस वैल्यूज जो क्लास वाइज हम अलग अलग लेते हैं वो चीजें भी हम बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरह से मैं सारी चीजों को एक बार क्रिएट करके आपको शो करता हूँ। देखिए, अब नेक्स्ट जो है वो है कॉशन मनी। तो अगेन हम न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉशन मनी सेलेक्ट करेंगे। कॉशन मनी की जो वैल्यू है वो है 3000 रुपीज फॉर 1 to 8th के लिए, यानी कि 9th के लिए सिर्फ अलग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉशन वैल्यू जो हमारे पास जो फीस है कॉशन मनी का 3000 वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा और यहाँ पे हम सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 10th पे और 9th हमें डिससेलेक्ट करना होगा, यहाँ से 9th सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगेन एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे जनरल पे टिक मार्क करेंगे, सेव करेंगे लाइक दिस।
और अगेन कॉशन मनी हमें सिलेक्ट करना होगा। जो कॉशन मनी का वैल्यू है वो है 5000 स्पेशली फॉर क्लास। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 9th क्लास पे ऐसे टिक मार्क करना होगा लाइक दिस। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी पे टिक मार्क करेंगे, अगेन एंटर, इस तरह से ये सेव हो जाएगा, अगेन एंटर। और दोस्तों जो भी हम फीस हेडिंग की जो वैल्यूज हम क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग क्लास वाइज, उसको ना आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। जो भी वैल्यूज आप क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे नीचे ये बन के आ रहा है। अगर आपको किसी भी चीज को एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, आप इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, राइट। फिलहाल हम इसे क्लोज करते हैं। अगेन हम मास्टर में जाएंगे और यहाँ पे फीस प्लान में जाएंगे और अगेन न्यू पे क्लिक करते हैं। तो हमने कॉशन मनी तक फीस की वैल्यूज बहुत ही आसानी से बना लिया है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है डेवलपमेंट चार्ज। तो यहाँ से हम डेवलपमेंट चार्ज पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और डेवलपमेंट चार्ज हम 2000 रुपीज लेते हैं 1 to 5 के लिए। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है 2000 रुपीज और यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबको डिसलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। अगेन एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे जनरल हमें देना होगा, क्लिक करेंगे और 6 7 8 के लिए हम लोग लेते हैं 2500 रुपीज। तो अगेन यहाँ पे हमें डेवलपमेंट चार्ज 2500 देना होगा क्लास 6 7 and 8। तो यहाँ पे 6 7 और 8 पे ऐसे टिक मार्क करना होगा और उसके बाद यहाँ पे हम जनरल और इसे अगेन न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, डेवलपमेंट चार्ज ही सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें 3000 देना है 9th के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3000, प्रेस करेंगे और यहाँ पे 9th पे ऐसे टिक मार्क करेंगे और यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो हम सेटअप जो कर रहे हैं ना, ये बेसिकली वन टाइम कर रहे हैं। तो इसे बस वन टाइम अपने स्कूल में सेटअप कर लेना होता है, उसके बाद ये सारी फीस ऑटोमेटिक फीस में वो लग करके आएंगी। अगेन न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, डेवलपमेंट चार्ज पे क्लिक करेंगे। फीस वैल्यू जो है हमारी 0 रुपीज है फॉर, यहाँ पे 0 वैल्यू एंटर करके 10th पे टिक मार्क करेंगे, कैटेगरी टिक मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने डेवलपमेंट भी बना लिया है। अब जो नेक्स्ट है वो है ट्यूशन फीस। तो ट्यूशन फीस पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ट्यूशन फीस जो है हमारे पास मंथली है 1 to 3 के लिए, मतलब 1 to 3 क्लास के लिए 800 रुपीज। यहाँ हम लिखेंगे 800। यहाँ पे हम क्लासेस सेलेक्ट करेंगे 1 2 और 3 और यहाँ पे ये इस तरह से कैटेगरी। अगेन न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, ट्यूशन फीस, और अभी हमें ट्यूशन फीस देना है 900 रुपीज 4 to 5 के लिए। तो यहाँ पे 900, यहाँ पे हम 4 and 5 पे ऐसे टिक मार्क करेंगे और अगेन यहाँ पे भी टिक मार्क करेंगे, क्लिक करेंगे। अगेन हमें ट्यूशन फीस सेलेक्ट करना है और अभी जो स्कूल है वो 1000 रुपीज लेती है 6 और 7 के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000, 6 and 7 पे हम ऐसे टिक मार्क करेंगे और अगेन यहाँ कैटेगरी में टिक मार्क करेंगे, क्लिक करेंगे। फिर से हमें न्यू बटन पे क्लिक करके ट्यूशन फीस सेलेक्ट करना होगा और अभी जो हम ट्यूशन फीस लेते हैं वो है 1100 रुपीज 8th क्लास के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे 1100, यहाँ पे हम 8th क्लास ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और ट्यूशन फीस हम देंगे 1300 रुपीज फॉर 9th के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 1300, हमें सिलेक्ट करना होगा 9th। ऑलराइट, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, न्यू बटन पे क्लिक करके ट्यूशन फीस, और 10th के बच्चों के लिए जो फीस है वो है 1400 रुपीज। यहाँ मेंशन करेंगे 1400, यहाँ पे 10th सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे। तो ये आपने देखा कि ट्यूशन फीस सबसे ज्यादा क्लास वाइज अलग अलग होते हैं। तो ये भी कितनी आसानी से हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। अगेन मैं सारे फीस स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, तो एक बार हम लोग स्पोर्ट्स फी भी क्रिएट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे स्पोर्ट फी आ गया है। स्पोर्ट फी पहले हम देख लेंगे कि हम चार्जेस कैसे लेते हैं। तो स्पोर्ट फीस बेसिकली ये जो स्कूल है 50 रुपीज़ मंथली लेती है। तो यहाँ पे हम 50 मेंशन करेंगे। और अगेन ये सारे बच्चों के लिए, तो हम सब पे टिक मार्क करेंगे और यहाँ पे ओके बटन, लाइक दिस। अगेन न्यू, अब स्पोर्ट फीस सबके लिए कॉमन था तो हमने 1 एट ए टाइम ही सबके लिए सिलेक्ट कर लिया, तो हमें दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। अब है एनुअल चार्ज। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आ गया एनुअल चार्ज का। एनुअल चार्ज अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग है, तो हमें उसी तरीके से बनाना होगा। जैसे 1100 है 1 to 3, तो हमें यहाँ 1100 मेंशन करना होगा, सिलेक्ट करना होगा 1, 2 और 3। अगेन एंटर, यहाँ पे हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और सेव क्लिक करेंगे। अगेन न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, एनुअल चार्ज पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास फीस की वैल्यू है वो है 1200 रुपीज़ फॉर 4 and 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1200 और यहाँ पे हम क्लासेस सेलेक्ट करेंगे 4 and 5 और उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और सेव बटन करेंगे। अगेन न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, एनुअल चार्ज, और अभी हमारे पास 6th और 7 के लिए है 1300 रुपीज़। तो यहाँ पे 1300 मेंशन करेंगे, क्लासेस सेलेक्ट करेंगे 6 and 7। अगेन एंटर, कैटेगरी सेव, लाइक दिस। अगेन न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, एनुअल चार्ज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 1400 है हमारा 8th क्लास के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1400। यहाँ पे हमें 8th क्लास यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो ये हमने 8th क्लास सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करेंगे और अगेन सेव बटन। फिर से हमें एनुअल चार्ज सेलेक्ट करना होगा और अभी है 1500 रुपीज़ 9th के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे 1500 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें 9th का क्लास जो है ऐसे सेलेक्ट करना होगा। अगेन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे जनरल पे टिक मार्क बटन पे क्लिक करेंगे। अगेन न्यू, और 10th के बच्चों के लिए हमारे पास एनुअल फीस है 1600। तो यहाँ पे हमें एनुअल चार्ज सेलेक्ट करके यहाँ पे 1600 हमें मेंशन करना होगा, लाइक दिस। यहाँ पे हम 10th क्लास सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और सेव बटन करेंगे। अगेन न्यू, एनुअल चार्ज इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। अब आता है कंप्यूटर फीस जो कि फ्री है। तो हमें क्या करना होगा कि कंप्यूटर फीस ऐसे सेलेक्ट करना होगा, फीस वैल्यू 0, और यहाँ पे प्रेस करके सिलेक्ट ऑल पे ऐसे टिक मार्क लगाएंगे और फिर अगेन एंटर प्रेस करेंगे और इस तरह से फीस भी क्रिएट होकर के आ गया। फिर न्यू पे जाएंगे और फिर आते हैं म्यूजिक फीस। ये म्यूजिक फीस बेसिकली क्या है कि 0 है सबके लिए। इस पे भी हमें ऐसा ही कुछ करना होगा कि टिक मार्क करके यहाँ पे बस हमें सेव करना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बहुत ही क्लियर है कि आप कंप्यूटर फीस, म्यूजिक फीस ये आप बच्चों से नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप इसे बिल में शो कराना चाहते हैं कि आप इसका फीस 0 रुपीज लेते हैं, तो आपको इसी तरह से 0 मेंशन करना होगा और फीस हेडिंग में जैसे हमने म्यूजिक फीस, कंप्यूटर फीस क्रिएट किया था वैसे बनाना होगा। लेकिन अगर आप इनवॉइस में जो बच्चों को हम डिमांड बिल देते हैं, उनको रिसिप्ट देते हैं, उसमें ये चीजें हम शो नहीं करना चाहते हैं, तो हमें कुछ भी ये फीस हेड बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम इसका फीस बच्चों से नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर आप इनवॉइस में शो कराना चाहते हैं तो ये फीस हेड बनाना पड़ेगा और फीस की वैल्यू भी एज इट इज डालनी होगी। एनीवे, अभी हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा है न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और अभी आ रहा है हमारा लाइब्रेरी फीस। तो लाइब्रेरी फीस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगेन यहाँ पे 0 पे मार्क करेंगे, 0 यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे, यहाँ पे हमें टिक मार्क करना होगा सारे क्लासेस के लिए और अगेन यहाँ पे सेव कर देंगे। अगेन न्यू पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट है हमारा लैब चार्जेस। तो यहाँ पे लैब चार्ज भी हमारा 0 रुपये सारे बच्चों के लिए। तो इस पे ऐसे टिक मार्क करेंगे, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, सेव कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों क्या है ना कि फीस हेड बनाना और फीस की वैल्यूज जो क्लास वाइज हम फीस अपने बच्चों से इकट्ठा करते हैं, अपने बच्चों से जो हम लेते हैं, वो हम कैसे मेंटेन करेंगे, वो आपने देखा कि यहाँ पे कितनी आसानी से हम ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। और ये वन टाइम हमने ये सारे फीस क्रिएट कर लिए। अब नेक्स्ट टाइम से हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक फीस डिडक्ट करेगा, किस बच्चे का कितना फीस रह गया आउटस्टैंडिंग, नेक्स्ट मंथ में कैसे ऐड होना है और कौन सा फीस स्ट्रक्चर किसको जाना है, सब कुछ ऑटोमेटिक काम होने वाला है। यानी कि एक बार बस हमें इतना सेटअप करना होता है, उसके बाद हम आराम से अपने स्कूल को
ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सारे बच्चों का डेटा प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। तो यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों का एडमिशन लेना। तो यहाँ पे देखिए एडमिशन का एक कॉलम बना हुआ है, आपको यहाँ एडमिशन पे क्लिक करना होगा राइट साइड में, या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करेंगे तो ये एडमिशन का विंडो ओपन होकर के आ जाएगा लाइक दिस। बस आपको न्यू बटन पे क्लिक करना होता है और यहां से ये पूरा एडमिशन का फॉर्म आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ओपन होकर के आ जाता है। लेकिन बहुत सारे स्कूल का ये कंसर्न रहता है कि एडमिशन जो है हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सेल सीट में अवेलेबल है, क्या वो बच्चे इंपोर्ट हम कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ कर सकते हैं, आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। और आज मैं आपको उन सारे बच्चों को एडमिशन इंपोर्ट करके दिखाने वाला हूँ कि कितनी आसानी से हम सारे के सारे बच्चों को इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल सीट के थ्रू। तो एक्सेल सीट का एक हमारा फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बस हमें बच्चों को अरेंज करना होता है और उसके बाद हम उन सारे के सारे डेटा को बहुत ही आसानी से सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। और आप अभी देखेंगे कि हमारे पास 600, 1000, बहुत सारे स्कूल में 5,000 तक बच्चे होते हैं। तो वो सारे 5000 डेटा, या फिर अगर आपके पास 200 भी स्टूडेंट है तो आप वो सारे डेटा बहुत ही आसानी से सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करेंगे और सारे डेटा आपके पास आ जाएंगे। और उसके बाद आप आराम से बिलिंग और बच्चों को रिसिप्ट देना सब कुछ प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे करना होगा क्लोज। अगेन हमें एडमिशन पे क्लिक करना होगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं राइट साइड में इंपोर्ट। या फिर अगर आप Alt+I बटन को भी प्रेस करेंगे तो ये शॉर्टकट की है, आपके पास ये इंपोर्ट का विंडो ओपन होकर के आ जाएगा, जैसे कि अभी आ रहा है। Alt+I बटन पे आपको क्लिक करना होगा, जैसे कि अभी मैंने ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम एक्सेल सीट को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक्सेल सीट ओपन है और यहाँ पे सारे बच्चों के लिस्ट जो है मेरे पास प्रॉपर वे में, जैसे कि बच्चों का एडमिशन नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास वाइज, फादर्स नेम, फादर क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग सब कुछ प्रॉपर वे में है यहाँ पे हमारे पास। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर AZ वाला जो कॉलम है, यहाँ पे हमने बच्चों का फीस बैलेंस अपडेट किया हुआ है। किसी बच्चे का 750 रुपीज बकाया है, किसी का 1500 है, किसी का 9400 रुपीज और किसी का 00 है। तो इसका मतलब ये जो आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है इनको हम एक साथ अगर एक्सेल सीट में हम मेंटेन कर लेते हैं तो हम वन एट ए टाइम ही बच्चों को आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं अपने स्कूल सॉफ्टवेयर में। तो फिलहाल इस तरह से हम इन्हें इंपोर्ट करेंगे। टोटल हमारे पास 594 स्टूडेंट्स हैं और इन सारे बच्चों को हम एक बार में ही इंपोर्ट कर लेंगे। तो फिलहाल यही एक्सेल सीट है और इस एक्सेल सीट को हम बहुत ही आसानी से अभी इंपोर्ट करने वाले हैं। तो फिलहाल इस एक्सेल सीट को क्लोज करते हैं, सॉफ्टवेयर में आते हैं और यहाँ पे हमें सेलेक्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ से हमें पाथ देना होगा। तो बस हमें डाउनलोड वाले पे जाना है जहां पे मैंने एक्सेल सीट को रखा हुआ है। और अगर आपने भी एक्सेल सीट को अपने अकॉर्डिंग कहीं पे रखा है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको सेट करना होगा। तो फिलहाल यहाँ डाउनलोड में जाएंगे और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना होगा ऑल फाइल्स और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फीस बैलेंस लिस्ट का एक ऑप्शन आ गया जो कि मैंने यहाँ पे फाइल रखी हुई थी, बस इसे सिलेक्ट कर लेना है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब कितने बच्चों को आपको इंपोर्ट करना है, तो 594 थे तो मैं उससे 2-4 स्टूडेंट को बढ़ा करके यहाँ पे 600 मेंशन करता हूँ। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्टेप 3 में कि इंपोर्ट एज ऑल स्टूडेंट आर न्यू इन एक्सेल सीट या ओवरराइट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट डिटेल विथ न्यू डिटेल्स। कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर नए बच्चे हैं तो सारे के सारे न्यू पे एक्सेल में इंपोर्ट होंगे। अगर वही बच्चा पहले से इसमें अपडेटेड और दोबारा से आप उसी डेटा को अपडेट कर रहे हैं तो आपको ओवरराइट करना होगा। तो फिलहाल हम इंपोर्ट करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो एज इट इज यही फॉर्मेट रहेगा और बस हमें इंपोर्ट डेटा पे यहाँ पे क्लिक करना होगा और इसके बाद जस्ट थोड़ी ही देर में विद इन 2 to 3 मिनट्स आपके सारे बच्चे सॉफ्टवेयर में आसानी से इंपोर्ट हो जाएगा। और जो इंपोर्ट हो रहा है वो आपको यहाँ पर ऊपर के साइड ऐसे देखने को मिल रहा होगा कि ये बच्चों का जो इंपोर्ट हो रहा है वो सारा का सारा आपको एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में दे रहा है। अभी जैसे इंपोर्ट पूरा कंप्लीट होगा आपको यहाँ पे सक्सेसफुल करके एक मैसेज आएगा।
और दोस्तों यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 600 रिकॉर्ड्स जो हमने अपने सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करना था, सारे बच्चों के रिकॉर्ड्स जो इंपोर्ट करने थे, वो कितनी आसानी से हो चुका है। बस आपको ओके बटन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद हमें इसे क्लोज करना होगा। अगेन एडमिशन पे क्लिक करेंगे और बस एडमिशन पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपके पास सारे बच्चों के लिस्ट प्रॉपर वे में आ गए। जो उनके ओल्ड बैलेंसेस है वो भी आपको प्रॉपर वे में यहाँ पर शो होंगे। तो आपने देखा कितना आसान है बच्चों को इम्प्लीमेंट करना यहाँ पे। और अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, अगर इस टिक मार्क को आप हटाते हैं इनेबल फास्ट सर्च को, तो सारे बच्चों के रिकॉर्ड आपको एक ही पेज में देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हमारे पास जो 593 स्टूडेंट्स थे, उन सबके डेटा हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर वे में आ चुका है। बस यहाँ पे हमें क्लोज बटन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए अगेन एक बार एडमिशन पे क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज मुझे आपको बतानी है कि अगर आपको किसी स्टूडेंट को सर्च करना है स्टूडेंट नेम वाइज, उसके फादर नेम, मोबाइल नंबर, रोल नंबर, मतलब आप कैसे भी सर्च कर सकते हैं, उनके सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।